नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग आए थे छतरपुर से चलकर उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में एक कालिंजर स्थान पड़ता है जहां पर अनेकों महलों का निर्माण किया गया है। यहां अगर पूरे दिन भी घूमो तो भी नहीं घूम सकते हो। यहां पर रंग महल, मोती महल, रानी महल और ऐसे कई अनेक राजा महल, अमान सिंह महल, ऐसे कई महल यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और जो पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ एक मंदिर है यहाँ नीलकंठ, जो भगवान शिव का मंदिर है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी हम फिलहाल खड़े हुए हैं इस जो कालिंजर है यहाँ का रंग महल। कभी इस महल में रंगमंच लगा करते थे, जैसे कभी राजा के मित्र वगैरह आया करते थे, राजा मित्र हुआ करते थे, तो यहाँ पर नाच हुआ करता था, नृत्य हुआ करता था। और यहाँ पर ऐसा रिफ्लेक्शन लाइटें वगैरह लगी हुआ करती थी जो अपने आप प्रकाश की ज्वाला उज्जवलित किया करती थी और राजाओं को मन को मोहित कर दिया करती थी। इस महल की आज स्थिति इस तरीके से हो चुकी है कि इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आप इस रंग महल को देख करके ये सोचोगे कि क्या कभी ये महल एक समय पे हीरे मोती जवाहरात जैसा चमकता था। आज इस महल की जो दीवारें हैं वो काली पड़ गई हैं। तो चलते हैं इस महल को। ये जो महल हैं इनका जो बनावटी स्ट्रक्चर है वो बुंदेली स्थापित कला में इसका बनावटी स्ट्रक्चर है। और ये जो महल है ये बने हैं 18वीं शताब्दी का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह जो महल हैं इनका कई इतिहासकार दावा करते हैं कि ये प्रथम से तृतीय जो ईस्वी थी उसमें निर्माण हुए थे। और कुछ लोग बताते हैं कि चंदेल कालीन जो हुआ करते थे राजा, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और कुछ लोग इतिहासकार बताते हैं कि जो औरंगजेब था, कुछ द्वार का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। इसका प्रथम आप इसके द्वार पर नज़र डालिए, जो कि एक समय पर चमकता था, आज पूरी तरीके से काला पड़ गया है। और इसकी जो शैलियाँ हैं बुंदेली शैलियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलती हैं। और ये हुआ करता था प्राचीन समय का बुर्ज, जहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा करते थे, पहरा दिया करते थे। और यहाँ उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी थोड़ी बहुत हुआ करती थी। और इस साइड भी उसी टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो मेहराब आपको बुंदेली स्थापित शैली में देखने को मिल रहे होंगे। ये लगी हुई है वही प्राचीन समय की, 200 वर्ष कह लो, 400 वर्ष कह लो या 800 वर्ष कह लो, कोई क्लियर इसका पता नहीं है कितने वर्ष पुरानी ये चौखटें लगी हुई हैं। इसमें जो काफ़ी अच्छे तरीके से जो इसमें कार्विंग्स उतारे गए हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। यहाँ हुआ करता था वो विशालकाय जो एक गेट लगा होता था लकड़ी का, देख सकते हो आप लोग। और इस गेट को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ लकड़ी का एक डंडा डाला जाता जिससे गेट को सपोर्ट मिल जाती थी, ताकि गेट वगैरह अगर दुश्मन आक्रमण करे तो ना टूटे। अब हम बिल्कुल इस कक्ष में आ जाते हैं जहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करते थे और यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे। कुछ सैनिक बाहर रहते थे, कुछ सैनिक यहाँ रहते थे। और इसकी ऊपर की आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ, ऊपर की बनावट दिखा दूँ, तो जो रंग महल है इसके अंदर कलाकृतियाँ, कार्विंग्स, डिजाइन वगैरह होना स्वाभाविक सी बात है। और इसमें जो लकड़ी के आप लोग ये डंडे देख रहे हो, इसमें भी काफ़ी अच्छे कार्विंग्स बनाए गए थे। जो प्राचीन समय में जब यह महल अपने परचम पर होगा उसकी कुछ छाप यहाँ पर अभी दिखती है, देख सकते हो। ये जो लकड़ी के कुछ पटिए डले हुए हैं, इसके अंदर कुछ फूल तरीके के बनाए कमल पुष्पी डिजाइन बने हुए हमें आज देखने को मिलते हैं। और यहाँ भरे हुआ करते थे वो प्राचीन कालीन कलर, जो आज मतलब धूमिल हो चुके हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ऊपर की डिज़ाइन देखोगे, जो छत हुआ करती थी, यहाँ रानियाँ बैठा करती थी जो पर्दे के अंदर बैठती थी और नाच वगैरह देखा करती थी, यहाँ नृत्य वगैरह जो हुआ करते थे। अब हम लेंगे इस रंग महल के अंदर प्रवेश। तो देख सकते हो हमने ले लिया है रंग महल के अंदर प्रवेश। जैसे ही हम प्रवेश लेते हैं तो यहाँ एक बड़ी सी दालान मिलती है, देख सकते हो। जब यहाँ पर जो नृत्य, जो यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन वगैरह हुआ करते होंगे तो इस दालान में ही व्यवस्थाएं बनाई जाती होंगी। और उस साइड कुछ लोग बैठा करते होंगे। और इसकी जो छत हुआ करती थी उस पर राजा महाराजा अपने सिंहासन के ऊपर बैठा करते थे और जो यहाँ पर नृत्य वगैरह नृत्यांगनी किया करती थी उसका लुत्फ उठाया करते थे। अब यहाँ पर थोड़ी कुछ कक्ष बचे हैं, उनको मैं दिखा दूँ। जैसे कि एक कक्ष हुआ करता था यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इस कक्ष की स्थिति आज बहुत ही दयनीय और बेकार हो चुकी है। जो देखने में देख सकते हो पूरे काले पड़ चुके हैं, छत वगैरह ढह चुकी हैं, गिर चुकी हैं। ऐसे यहाँ पर 3-4 कक्ष और बने हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो गैस पहले हम आपको इसका जो कक्ष बाद में दिखाएंगे जहाँ पर जो नृत्य वगैरह हुआ करते थे, जो इसमें कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उससे एक बार आपको हम रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर प्राचीन काल में एक महफिलें लगा करती थीं, मदिरा पान हुआ करता था,
राजा सिंहासन पर बैठकर लुप्त लिया करते थे, जो राजा के मित्र आया करते थे। यहाँ पर कई संधियाँ भी हुआ करती थीं कि हमारे राज्य में आप इस तरीके का आक्रमण नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। ये आज के समय पर यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, एक अनसुलझा सा हमें डर यहाँ पर लग रहा है। जैसे लग रहा है जैसे यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। और इनकी खूबसूरती से हमें ऐसा भी लग रहा है, एक अपनापन सा लग रहा है कि प्राचीन काल में क्या ही खूबसूरती हमारे इन महलों की हुआ करती थी, जो आज एक दयनीय और इसकी स्थिति ऐसी है कि देख सकते हो बिल्कुल ये ढहने की कगार पर आ चुके हैं। जो प्राचीन समय में हमारी धरोहरें हुआ करती थी, राजा का अभिमान हुआ करता था, स्वाभिमान हुआ करता था कि हमारा कालिंजर की जो रियासत है, अजय रियासत है, इस रियासत को कोई जीत नहीं पाया। ऐसा कई किस्से सुनने को मिलते थे। और आज के समय में इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी रुक सकता है, कोई भी देख सकता है, देख सकते हो। और इन कलाकृतियों को आप एक बार नज़र डालोगे तो आपको मन मुग्ध कर देंगी। देख करके आपको यह प्रतीत होगा, थोड़ा पास में चल के दिखाते हैं तो कुछ और ही मज़ा होगा गाइस। जो रंग महल है देख सकते हो, एक इसमें जो कलाकृतियाँ, जो कार्विंग्स मैं छू पा रहा हूँ, इन्हें महसूस कर पा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर देखने में लगती हैं। और आप एक बार ऊपर भी नज़र डालो तो वहाँ की जो कार्विंग्स हैं वो निकल चुकी हैं और यहाँ की कार्विंग्स आपको बखूबी देखने को मिलती हैं। अब मैं इस बाराद्वारी के अंदर लेके चलूँ आपको, आ जाओ मेरे पीछे। ये वो बाराद्वारी है। यहाँ पर भी रानियाँ वगैरह, जैसे राजा वगैरह सिंहासन पर बैठा करते थे तो रानियाँ यहाँ अपने जो उनके सिंहासन हुआ करते थे, तो यहाँ आप देख रहे हो पोल बने हुए हैं छोटे छोटे। इनके अंदर एक वो पाइप टाइप के डले हुआ करते थे, उन पे यहाँ पर्दा लगे रहते थे। पहले पर्दा का रिवाज हुआ करता था, तो रानियाँ पर्दा के अंदर बैठ करके यहाँ का नृत्य जो हुआ करते थे उनका लुत्फ़ उठाया करती थी। इनके अंदर कुछ और कक्ष बने हैं, देख सकते हो। रंग महल के अंदर भी कुछ कक्ष बने हैं ठहरने के लिए। उनके जो मेहमान हुआ करते थे, मेहमान नवाजी के लिए उन्हें यहाँ ठहराया जाता था, रोका जाता था। ये कक्ष हैं, इनके अंदर पहले स्वर्ण से जड़े हुए वो बेड पलंग डले हुआ करते थे, जिनमें सोने की परत चढ़ी हुआ करती थी। आज इनमें देख सकते हो काई की परत चढ़ चुकी है नीचे, बिल्कुल काई ने अपना कब्जा इस पर जमा लिया है। एक समय यहाँ हीरे मोती जवाहरात चमका करते थे, आज यहाँ पानी की जो काई जमी हुई है वो चमक रही है गाइस। समय का प्रभाव है, समय सबका आता है, कभी राजा का आता है तो कभी फ़कीर का आता है। वही समय के प्रभाव से आज इन महलों की जो दुर्दशा हमें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं राजा महाराजा ने भी क्रूरता की होगी, इसी वजह से उनके साम्राज्य, इतने बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए, मिट्टी में विलीन हो गए और जो जमींदोज हो गए। अब हम चलते हैं और कक्ष भी आपको दिखाते हैं। इनकी बहुत सी गाथाएं हैं, हम क्या क्या बताएं आपको। और देख सकते हो यहाँ पर किसी ने शायद किसी को मार दिया है, तो हम उस साइड से चलेंगे गाइस। यहाँ पर गंदगी है, थोड़ा सा वहाँ से चलते हैं। तो अब देख सकते हो हम इस वाले कक्ष में आपको लेकर के चलते हैं। थोड़े इसके उस साइड भी बने हुए हैं और इसकी हम आपको बारीकी से नक्काशियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हो इसमें भी काफ़ी शानदार नक्काशियाँ हैं। रंग महल है तो रंग महल के जैसा ही होगा। और एक कक्ष यहाँ बना हुआ है, इसमें भी कुछ सैनिक वगैरह, सैनिक तो नहीं गाइस रहा करते होंगे, सॉरी, यहाँ पर जो मेहमान हुआ करते होंगे या फिर राजा स्वयं या रानी यहाँ पर रुका करती होंगे। यहाँ पर बना है एक छोटा सा पीछे वाला रास्ता, जहाँ से आपातकालीन स्थिति में राजा महाराजा निकलने के लिए जाया करते होंगे। देख सकते हो युद्ध की स्थिति में यहाँ से बाहर निकल जाया करते होंगे। ये है आपातकालीन इसका द्वार। और कक्ष अंदर हैं, अब हम और उनको भी दिखा दें आपको। तो कुछ यहाँ पर भी देखो उसी टाइप का स्ट्रक्चर पूरा एक ही बना हुआ है। यहाँ पर भी उसी टाइप के ये बाराद्वारी है, यहाँ पर भी बैठा करते होंगे। और ये कुछ कक्ष हैं, यहाँ पर उनके मेहमान राजा वगैरह रुका करते होंगे। और इसका कुछ भाग जो इस साइड का था वो आज मतलब जमींदोज हो चुका है, टूट चुका है। ये काफ़ी बड़े बड़े इमारतें हुआ करती थी, 2 मंजिला इमारतें हुआ करती थी, आज ये मिट्टी में लीन हो चुकी हैं। अब चलते हैं बाहर गाइस, क्योंकि ये रंग महल इतना ही है। थोड़ा सा इसका हम आपको यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर और दिखा दें बाहर से। एक बार कैमरामैन से गुजारिश है कि पूरे में एक बार ऐसा करके कैमरा घुमाएं ताकि सब कुछ एक बार में ही इसको कवर कर सकें। तो देख सकते हो ये वो प्राचीन कालीन नक्काशियाँ और इस रंग महल की खूबसूरती आज भी थोड़ी बहुत झलक रही है, जो प्राचीन समय में काफ़ी सुंदर हुआ करती होगी। तो इतना आप देख चुके हो। इतना देखने के बाद अब थोड़ा सा हम और आपको बताने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं समय लेंगे आपका, थोड़ा ही लेंगे। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर एक पानी निकलने के लिए हॉल बना हुआ है, जहाँ से इस आंगन का पानी जाता था, आज भी समय में भी वो जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा कक्ष टाइप का है,
जिसको मैं लेकर के चलता हूँ। हो सकता है यहाँ पर प्राचीन कालीन वो बाथरूम वगैरह होंगे इनके अंदर, जो कि अभी बंद कर दिए हैं, और नहाने की व्यवस्थाएं भी इसके अंदर हो सकती हैं। और अब मैं आपको इसके रहस्य कुछ और बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि अभी इतना सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, थोड़ा इसका बाहर का हिस्सा दिखा दूं। पहले आपको बता दूं, यहाँ प्राचीन काल में दीपक वगैरह जलाए जाते थे ताकि महल में उजाला हो सके। अब हम चल रहे महल के बाहर, और बाहर का थोड़ा इंटीरियर बाहर का दिखा दूं, एक्सटीरियर जो इसका है वो दिखा दूं। तो देख सकते हो, ये तो हमने सब कुछ आपको विजिट कर दिया है, दिखा दिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बाहर का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये प्राचीन कालीन वही भारी भरकम दीवारें हुआ करती थी, जो आज के समय में ध्वस्त हो चुकी हैं, मिट चुकी हैं। और यहाँ से निकलता था इस महल का जो पानी वगैरह हुआ करता था बरसात का, यहाँ से निकल जाता था। अब थोड़ा सा हम इस साइड चलें आपको लेकर के, तो यहाँ का भी हम दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रंग महल है, इसकी दीवारें यहाँ पर आप देख सकते हो, एक समय पर चमक मारा करती थी। आज एक काई की गिरफ्त में इसकी दीवारें आ चुकी हैं। जो एक समय पर 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी, आज इसकी हाइट तकरीबन 6 फुट ही रह गई है, जो कि पूरी तरीके से ढह चुकी है, खंडहर हो चुकी है। इसके अवशेष मात्र कुछ बचे हुए हैं। और यहाँ हुआ करते थे रानियों, कुछ रानी की जो दासी वगैरह हुआ करती थी, उनके कक्ष, वो आज एक पत्थर में ढेर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। जैसा कि वहाँ पर एक महल हुआ करता था प्राचीन कालीन, देख सकते हो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, उसके अवशेष मात्र बचे हुए हैं। थोड़ा जूम करके इसको आप एक बार दिखा दीजिए। तो यहाँ पर एक महल हुआ करता था जिसके अवशेष मात्र बचे हुए हैं। और जो कालिंजर है, कालिंजर में ऐसे कई विशाल दुर्ग हुआ करते थे, जो आज के समय में जमी दोच हो चुके हैं। कुछ के साक्ष्य मात्र बचे हैं, अवशेष मात्र बचे हैं, कुछ अभी भी अपने बलबूते पर खड़े हुए हैं। जैसा कि 2-3 फोर्ट मैंने अभी आपको दिखा दिए हैं, विजिट कर दिए हैं, उन फोर्ट के ही वजूद बचे हुए हैं। बाकी सारे महल यहाँ पर तहस नहस हो चुके हैं। तो गाइस, कैसा लगा ये रंग महल का वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।